पुनः हम लोग एक नई विषय लेकर आए हुए हैं और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो विषय है शुक्र अस्त उदय, गुण अवगुण, प्रभाव एवं उपाय। शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह आखिर अस्त उदय कैसे होते हैं, उनके स्वभाव गुण कैसे होते हैं, उनके क्या प्रभाव कुंडली के में कमज़ोर होने से, पीड़ित होने से क्या प्रभाव पड़ते हैं, तथा उनके उपाय क्या हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह जानते हैं कि शुक्र जो हैं ऐश्वर्य, सौभाग्य, प्रेम, धन, सुंदरता और वैभव के कारक ग्रह कहे गए हैं। शुक्र के ग्रह जो हैं, शुक्र के दशाओं में यह एक खास बात है कि शुक्र उदय के समय शुभ कार्य यह बताया गया है कि ग्रह के दशाओं में शुक्र जो है एक खास स्थान अपना रखते हैं। शुक्र उदय के समय शुभ कार्य, शादी विवाह इत्यादि धार्मिक कार्य करना शुभ कहा गया है, तथा जब शुक्र अस्त होते हैं तो शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। जब यानी शुक्र जब अस्त होते हैं तो हम लोग शुभ कार्य नहीं करते हैं। शुक्र जब सूर्य के करीब में जब आ जाते हैं तो अस्त माने गए हैं, क्योंकि वो प्रभावहीन हो जाते हैं, उनका तेज कम हो जाता है। इसी को शुक्र अस्त कहा जाता है। अस्त के समय शुभ कार्य तो बंद हो ही जाते हैं, साथ ही इसका असर मौसम पर भी पड़ता है। कुंडली में जब शुक्र प्रभावित होते हैं तो मौसम पर जब असर पड़ता है, साथ ही साथ व्यक्तियों पर भी परेशानी का महसूस होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जब शुक्र खराब होते हैं, तथा जब शुक्र उत्तम स्थान पर होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख, ज्ञान, वैवाहिक सुख, जीवन साथी का प्यार, समर्पण, सुंदर घर, वाहन, सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त होते रहते हैं। सुख समृद्धि से शुक्र व्यक्ति को आनंद ही आनंद कर देते हैं। उनके प्रभाव से व्यक्ति कला के क्षेत्र में निपुण भी माने जाते हैं। आज के समय में फिल्मी दुनिया में, फिल्म, सिनेमा, थिएटर, संगीत, फैशन के दौर में शुक्र को भी कारक माना जाता है। इस सभी कार्यों में शुक्र को ही कृपा माना जाता है, शुक्र को ही विशेष में उपलब्धि बताया जाता है। ये वीर्य के कारक भी कहे गए हैं। संतान उत्पत्ति में भी इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैवाहिक सुख तभी संभव है जबकि व्यक्ति वीर्यवान हो। वैवाहिक अड़चन आने पर शुक्र को ही कमज़ोर प्रभाव माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र अशुभ तथा पीड़ित हो जाता है तो कोई कार्य करने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में शुक्र की कृपा बहुत ही आवश्यक है। अब रहती है बात कि शुक्र जो हैं, कुंडली को जब हम अध्ययन करते हैं, कुंडली जब देखते हैं तो शुक्र को कैसे हम शुभ अशुभ समझें, ये भी मुख्य बातें हैं। शुक्र जब दूसरा स्थान, इसे दूसरा स्थान कहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां और 12वां, ये स्थान जो हैं शुक्र के लिए शुभ कहे गए हैं। 1, 6, 9 कम प्रभावी हैं, यानी 1, 6 और 9 में शुक्र जो हैं कम प्रभावी होते हैं, तथा 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में यदि शुक्र रहते हैं तो उन्हें उच्च का शुक्र कहा गया है, वहाँ पर शुभ फल देते हैं। तथा ये जो शुभ तथा यदि नीच के हो जाएंगे, शुक्र यदि 12वें स्थान का स्थान बदले में ये 6ठे स्थान में यदि शुक्र हो जाते हैं तो नीच के शुक्र हो जाते हैं, यहाँ पर अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो शुक्र यदि नीच के हैं तो उनका कुंडली में प्रभाव कमज़ोर हो जाता है, या पाप ग्रह से कहीं दृष्ट होते हैं तो वो भी प्रभाव उनका अशुभ हो जाता है। शुक्र जो हैं एक राशि में जैसे एक राशि ये हुआ तो एक राशि में 23 दिन रहते हैं। शुक्र जो हैं
वह उल्टा रूप से घूमते हैं, वह पीछे की तरफ से घूमते हैं। यानी शुक्र पर सूर्य जो है पश्चिम में उगते हैं और सूर्यास्त जो होता है पूरब में होता है शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह माता लक्ष्मी के कारक कहे गए हैं। माता लक्ष्मी की पूजा करने से, आराधना करने से शुक्र मजबूत होते हैं। ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि शुक्र ग्रह को ठीक और मजबूत करने के लिए शुक्रवार का व्रत 21 दिन या 31 दिन करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र का धारण करना चाहिए। भोजन में चीनी, चावल, दूध, दही, घी से बना हुआ भोजन का आहार करना चाहिए। ओम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। शुक्र ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाने के कारण जब अस्त हो जाते हैं, अर्थात 10 अंश जो है के लगभग यदि अंतर पड़ जाता है तो वह अस्त हो जाते हैं। शुक्र को मात्र 7वीं दृष्टि ही प्राप्त है। दृष्टि की मायने में देखा जाए तो मात्र यदि शुक्र यहाँ पर है तो यहाँ 7वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यानी मात्र एक 7वीं दृष्टि ही उनको प्राप्त है। अंग्रेजी में उन्हें मरकरी कहा जाता है। जब यह ग्रह कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं तथा बलहीन हो जाते हैं तो जातक को धर्म से दूर, यौन सुख से वंचित कर देने की कोशिश करते हैं। इस कारण व्यक्ति को खर्च अधिक होते हैं और वह व्यक्ति जो है कमज़ोर हो जाता है, दरिद्र रूप में हो जाता है। व्यक्ति के चेहरे का रौनक जो है वह पहले की अपेक्षा खराब हो जाता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए इत्र इत्यादि का दान करना चाहिए। साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। दूध दही से बना हुआ आहार लेना चाहिए। शुक्र का मंत्र जो है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, एक माला जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं शुक्र से उनको एक माला का जाप करना चाहिए और विधिवत पूजन कर श्री सूक्त इत्यादि का पाठ भी वह कर सकते हैं। व्यक्ति को चांदी के काड़ा जो हैं हाथ में पहन लेने से शुक्र का प्रभाव कम होता है, ऐसा वैदिक शास्त्र में बताया गया है। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।